हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं प्रोनाउन का वो जो बचा हुआ सेकंड वीडियोस था वो आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। प्रीवियस वीडियो जो था हमारा प्रोनाउन का सर्वनाम का जो वन वीडियोस था, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें जो प्रोनाउन का काइंड्स है उसमें 5 काइंड्स को डिस्कस किया था इंट्रोगेटिव तक। और मैंने बताया था कि उस पाँचों को आप लोग समझ के उसके रिगार्डिंग जो भी होमवर्क था आप सभी का वो कंप्लीट करके और फिर आप 6 से 10 तक के लिए आएंगे। आप सभी, आई होप कि आप सभी देख रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। वीडियोज़ 2 को भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये एक कम्प्लीमेंट है वीडियोज़ 1 का, यानी कि वीडियोज़ 1 का ये वीडियोज़ 2 पूरक है। और दोनों वीडियो को जब हम एक बार इंक्लूड करके शफल करके जब चला लेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि प्रोनाउन के बारे में हम सभी ने बेहतर अंडरस्टैंडिंग रख लिया और इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारियां हैं वो प्राप्त हो गई। तो आइए देर न करते हुए फिर से जहां से मैंने छोड़ा था 5 से, अब वहां से आगे करते हैं 6 से। रिलेटिव प्रोनाउन मैंने बताया कि वो एक संबंध बनाने के लिए, मतलब एक तरह का किसी के साथ संबंध रिलेट करने के लिए होता है। जैसे दे आर यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अनदर। सेंटेंस का एक पार्ट होगा, फिर सेंटेंस का दूसरा पार्ट होगा, दोनों के बीच में ये आएंगे हु, हुम, विच, और ये आके उनके दोनों को एक साथ करते हैं, मतलब उनके बीच में कनेक्शन बिठाते हैं। दैट मीन्स कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल में लिखा है हु, हुम, विच, ठीक है। आई हैड बाई अ पेन विच वाज स्टोलन, यानी कि जो मैंने पेन खरीदा था यह वही पेन है जो चोरी हुआ था, या वही पेन खरीदा है जो चोरी हो गया था। इसमें बहुत सारे ट्रांसलेशन बनते हैं, आप सभी देखेंगे, ठीक है। आई नो द बॉय, या वही लड़का है वाज मैड, जो पागल था। इस तरह का मतलब ट्रांसलेशन, मतलब एक ही सेंटेंस होगा, उसमें एक कंप्लीट आगे लगेगा, फिर पीछे बीच में इन सब के साथ आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन बनाएगा, ठीक है। फिर आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या है? दे आर यूज टू रेफर टू नॉन स्पेसिफिक पीपुल, थिंग्स और आइडियाज। ये ठीक उसके उल्टा है डेमोस्ट्रेटिव में, जो हम लोग पढ़ा था 4 नंबर में। डेमोस्ट्रेटिव में था वो स्पेशली आता है किसके लिए? पीपल के लिए, थिंग्स के लिए और आइडियाज के लिए, लेकिन इसमें नॉन स्पेसिफिक, कोई बहुत स्पेशल खास नहीं होता है। और जिसमें हम देख भी सकते हैं कि समवन, एनीबॉडी, नोबॉडी। जैसे समवन इज स्टोलन माय पर्स, किसी ने मेरी पर्स चुरा ली है। एनीबॉडी इज हियर, क्या कोई यहाँ है? मतलब इस तरह का बात होता है जो स्पेशल नहीं हो, ठीक है। नोबॉडी नो मी, मुझे कोई नहीं जानता, इस तरह की बातें। तो इसको एकदम से जब डेमोस्ट्रेटिव याद करेंगे तो उसका डिफिनेशन यहाँ काम कर जाएगा। वो स्पेशल पीपुल, थिंग्स और आइडियाज के लिए यूजेज होता है, दिस दैट दिस दोज। और डेमोस्ट्रेटिव का डिफिनेशन, और जब भी इंडेफिनिट प्रोनाउन का आए जब डिफिनेशन, तो इसको नॉन स्पेसिफिक कह देंगे, सेम है। रेसिप्रोकल में क्या है? दे आर यूज टू टॉक अबाउट एक्शन दैट आर डन बिटवीन टू और मोर। ये ऐसा सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में अभी ऐसा प्रोनाउन है जो सेंटेंस में आए हुए किसी एक्शन को, कार्य को जो डन हुआ है कितने लोगों में? 2 और उससे ज़्यादा लोगों के बीच में, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में, या 2 से अधिक के बीचों में जब ये लगाया जाता है। जैसे ईच अदर है, वन अनदर है, ठीक है। जैसे किसी बुक को बांटना है, किसी किताब को बांटना है, पैसे का डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ईच अदर, सबके बीच में 2 से ज़्यादा होंगे। फिर उसके बाद वन अनदर, वन मतलब एक हुआ, अनदर एक से बढ़ के दूसरा। तो मतलब जहाँ 2 या 2 से अधिक की बातें हों उसमें इसका यूजेज होता है ईच अदर, एनी अदर। फिर है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन में है दे आर यूज टू ऐड एम्फेसिस टू अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बीच में, यानी सेंटेंस के बीच में नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसिस के तौर पे ये जोड़ता है इंटेंसिव। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि ये कनेक्शन होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट का, और जो एक सेंटेंस होता है उसमें नाउन और प्रोनाउन होता है, उसी का ये कनेक्टिविटी बैठाता है। फिर अब आएंगे हम प्रोनाउन के लास्ट में, जिसका काइंड्स का नंबर 10वां है, लास्ट है रिलेटिव पोसेसिव प्रोनाउन। इसको थोड़ा सा समझेंगे आप लोग। रिलेटिव पोसेसिव प्रोनाउन, इसमें क्या रहा है ये 10 नंबर है। इसमें क्या, दे आर यूज टू शो
पोजिशन एंड इंट्रोड्यूस रिलेटिव कॉजेज एट द सेम टाइम, मतलब किसी एट अ टाइम में या उसी समय में एक ये भी पोजिशन की तरह पे इंट्रोड्यूस कराता है सेंटेंस में, उसी को कहते हैं रिलेटिव पोसेसिव प्रोनाउन। रिलेटिव पोसेसिव, रिलेटिव मतलब भी जुड़ना, पोसेसिव मतलब भी अधिकार उस पर रखना। फिर एग्जांपल में जैसे हुज, ऑफ, विच, ये सभी है, ठीक है। तो आप सभी आई होप कि समझ पाए होंगे। मैंने बताया कि ये उसका कॉम्प्लीमेंट वीडियो है, पूरक वीडियो, तो आप सभी जब भी प्रोनाउन के वीडियोस को देखें तो वीडियो 1 को खूब अच्छे से समझें और वहां से इधर समझ के। मैं यही कहूंगा कि उन पांचों का यूज बहुत बेहतरीन है, बहुत ज्यादा जगहों पर होता है। फिलहाल इंटेंसिव का देखा जाए तो या रेसिप्रोकल का, इन सब का ट्रांसलेशन भी बहुत कम है, यूजेज भी बहुत कम है। मैं कहूंगा कि यहाँ तक रिलेटिव तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसको तो लगातार ही पढ़ना है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 6 देखें 7 देखें, आपके पास मैंने 10 दे दिया है, आप इसके काइंड्स को देखें, 10 को समझें। अब आप ये देखेंगे कि जो प्रोनाउन का डिफिनेशन, प्रोनाउन का काइंड्स हो गया, उनके 10 भेद जो हो गए, 10 काइंड्स जो हो गए, उनको पढ़िए, उनको समझिए। उनके रिगार्डिंग अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस से जुड़े हुए हैं। इवन आप क्लास के स्टूडेंट हैं वहाँ भी जुड़े हुए हैं, सोशल साइट्स, फेसबुक पेज और सोशल मीडियाज़ के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल से भी जुड़े हैं। जहाँ भी आपको लगे आप इसके रिगार्डिंग अपना इन्फॉर्मेशन, कोई भी परेशानी, प्रॉब्लम दे सकते हैं। मैं उस पर इम्प्रूव करूँगा, सुधार करूँगा, आगे और भी इसको अच्छे से लाऊंगा। तब तक के लिए आपके सामने छोड़ रहा हूँ प्रोनाउन का वीडियो, आप सभी देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें ताकि दोस्तों तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।